नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं तुलसी आज करवा चौथ स्पेशल के बारे में बातचीत करेंगे। जी हाँ, इस बार का करवा चौथ 20 अक्टूबर 2024 रविवार को है। वैसे तो ये विशेष पति पत्नी के लिए है, उनके रिश्ते को मजबूत और मधुर बनाने के लिए। यहाँ पत्नियाँ अपने पति के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनके सफल जीवन के लिए और स्वस्थ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ कर कर संकल्प लेती हैं और सारा दिन अपने पति के ही बारे में सोचती, उनकी सुख समृद्धि के बारे में। और इस व्रत को रात को जब चंद्रमा निकलता है उसके दर्शन करके, पति की पूजा, चंद्रमा की पूजा करके और पति के हाथ से ही पानी पीकर ये व्रत तोड़ती हैं। तो आज मैं इसके बारे में बातचीत कर रही हूँ। वैसे तो ये पूजा पाठ व्रत धर्म के बारे में बताने के लिए एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे एक पत्नी होने के नाते मुझे भी ऐसा ख्याल आया कि चलो मैं भी इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ, अपना थोड़ा अनुभव शेयर कर लेती हूँ। अभी तक मेरे जीवन का जो एक्सपीरियंस रहा है पहला और आज इस बार का भी रहेगा। और इसके लिए जो लड़कियां भी बहुत सारी रखती हैं अपने परिवार से छुपकर, जिनकी शादी नहीं हुई है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, कुछ ऐसी लड़कियां भी रखती हैं जो मनपसंद जीवन साथी के लिए भी वो रखती हैं, काल्पनिक जीवन साथी के लिए। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में जैसे 365 दिन होते हैं उसमें से 100 व्रत तो लगभग मेरी जानकारी के मुताबिक 100 व्रत तो ऐसे हैं जो घर में संतान के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, घर में सुख शांति के लिए हिंदू धार्मिक रीति के हिसाब से ऐसे कुछ व्रत तो होते ही हैं। इसके अलावा भी ऐसे और ये सब व्रत पूजा पाठ करना तो ये क्रिया कर्म कांड है और पूजा पाठ आस्था विश्वास भी है। ये भावनाओं से भी जुड़ा होता है और ख़ासकर जो ख़ास व्रत होते हैं पति पत्नी के जो संबंध होते हैं उनको और ज़्यादा मधुर बनाते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं अटैचमेंट जोड़ते हैं। इन पर भी बात करेंगे और इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि क्या वास्तव में हम दिन भर भूखे प्यासे रहें तो इससे किसी की आयु बढ़ जाती है या आयु बढ़ने का कोई और भी मंत्र है जिससे आयु बढ़ती है। आस्था विश्वास रखकर अगर हम कोई काम करते हैं तो वो सफल ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप किसी की आयु वाकई बढ़ाना चाहते हैं, उसके स्वस्थ समृद्ध सफल जीवन के लिए कुछ चाहते हैं, तो उसके लिए और भी आसान तरीके हैं और आप डेली एक व्रत कर सकती हैं। इसमें आपको खाना पीना भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, इससे भी आपके पति खुश रहेंगे। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुंवारी लड़कियां जो व्रत रखती हैं, छुपती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, कोचिंग करती हैं, रूम लेके रहती हैं, अपने घर में रहती हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके ये पूजा कैसे करें उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा देखिए, हम यहाँ जहाँ मैं अभी रह रही हूँ यहाँ रोज़ शाम को बादल हो जाते हैं, पानी वानी गिरता रहता है, तो हो सकता है चांद ना दिखे, बादल हों और आपका व्रत कैसे टूटेगा बिना चांद के। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करेंगे कि कौन सी महिलाएं, लड़कियां इस व्रत को नहीं करें तो ठीक रहेगा। बाकी अगर वो डॉक्टराइज से सलाह लेकर कर रही हैं तो कर सकती हैं, बाकी कौन कौन नहीं करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए इस व्रत की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। करवा चौथ का नाम है, तो ये करवा चौथ कैसे पड़ा। तो ये चौथ का चांद निकलता है, रात हो जाती है, कहीं ये 8 बजे निकलता है, कहीं 9 बजे, कहीं 9:30 बजे, 10 बजे भी। जहाँ जैसे राज्य हैं जहाँ सूर्य जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, ऐसी चंद्रमा भी कहीं कहीं कैसे 1-1, 2-2 घंटे या 1.5 घंटे, आधा घंटे के अंतर से दिखाई देता है। हमारे यहाँ तो 9:30 बजे तक दिखाई देता है। तो चलिए कहानी सुनते हैं करवा की। करवा अपने पति के साथ एक नदी किनारे रहती हैं। तो जैसे कि नदी किनारे लोग रहते हैं तो नदी के ही घाट बने होते हैं छोटे छोटे, वहीं रोज़ का अपना काम करते, जैसे कपड़ा बर्तन वगैरह धुलाई, नहाना धोना, ये सब उनका नदी किनारे ही होता है। तो इनके पति रोज़ की तरह स्नान वहाँ कर रहे थे और मगर आ जाता है और इनके पति, करवा के पति का
पैर पकड़ लेता है। तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं, करवा करवा करवा। तो करवा दौड़ी हुई आती है और देखती है कि मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ रखा है। वो एक आस्था विश्वास का धागा कहें या विश्वास कहें, प्रेम कहें पति के, या पति व्रता स्त्री है उसका पवित्र प्रेम कहें, कुछ धागे, नाजुक से धागे से उस मगर को पकड़कर एक पेड़ से वो बांध देती है। अब धागा तो इतना कच्चा था कि वो अगर मगर चाहता तो धागा टूट जाता था, लेकिन धागा टूटा नहीं और मगर वहीं बंधा रहा। इसके बाद यमराज को आना पड़ा मदद करने के लिए। करवा ने कहा कि मेरे पति को बचा लीजिए और इस मगर को मृत्यु दंड दीजिए। तब यमराज ने कहा, तुम्हारी पति की आयु जो थी इतनी ही थी, अब उनको जाना है और इस मगर की आयु अभी शेष है, इसको हम नहीं मार सकते हैं। तब करवा ने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे पतिव्रता व्रत की ताकत का तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। अगर तुमने मेरे पति को बचाया नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। तब यमराज कहते हैं कि नहीं, आप, मैं एक सती पवित्र सावित्री पतिव्रता स्त्री का कोई श्राप नहीं लेना चाहता हूँ। मैं इस मगर की जो भी आयु है आपके पति में डालकर उसके बदले इसको। तो ये कहानी है जो एक पत्नी आस्था विश्वास से, प्रेम से चाहे तो अपने पति के सफल जीवन के लिए तपस्या कर सकती है और सफल भी हो सकती है। और जब पति सफल होता है तो पत्नी को खुशी होती है और सफलता तो होता ही है। तो ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके पति, अब ये व्रत के जो विधि विधान है, पूजा है, वो तो बहुत ही लंबी चौड़ी है, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जो ये सारी विधि विधान से करते हैं उनका व्रत भी सफल होता है। और जो अपनी जितनी उनके पास आवक है, जितनी उनके पास वर्तमान में सुविधाएं हैं, कपड़े हैं, पूजा की सामग्री है, उससे भी अब वो प्यार से करेंगी तो उनकी पूजा भी उतनी ही सफल होगी जितनी एक धनाढ्य व्यक्ति की होगी, उतनी मिडिल क्लास वाली लेडीज़ की भी होगी और उतनी ही गरीब लेडीज़ की भी होगी, उतनी ही लड़कियां, कन्याओं सबकी होगी। बस ये एक बात होती है प्रेम की, दूसरी बात होती है विश्वास की, तीसरी बात होती है अपने पति, अपने पार्टनर के प्रति सम्मान, पवित्रता और वफादारी की। अगर ये सब आप में है तो आपका रिश्ता आपकी तरफ से तो मधुर रहेगा। अगर पति कभी कोई छोटी मोटी गलती करता है तो वो आपके इस तरीके के प्यार को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन कर लेगा आपके लिए, ये विश्वास रखिए। तो हम मिडिल क्लास वाली लेडीज़ के बारे में बातचीत करेंगे कि अगर आप, जैसे सभी पत्नियां शॉपिंग करती हैं, नई साड़ी लेती हैं, नया उसका पूजा का छन्नी, लोटा, जो भी करवा होता है, सीकर, चाय, शक्कर और गुड़, मिठाइयाँ, फल फ्रूट, जवा, तिल, बहुत सारी सामग्री इसमें रहती है, जैसे भी पूजा की पोथी में बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसी जगह हैं जो ये सारी चीज़ें आप नहीं जुटा पा रही हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास शक्कर है, दूध है और चावल है, उसकी आप खीर बना लीजिए, सिंपल सी सब्जी रोटी बना लीजिए। खीर आपका व्रत तोड़ने के लिए और करवा माता की पूजा के लिए हो जाएगी, तो आप इतना कर लीजिए। बाकी नई साड़ी के लिए अगर आप कहते हो और पति आपसे मना करता है तो भी इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं को आपके कपड़ों से, नए पुराने कपड़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो आपकी मन की भावनाओं को देखते हैं। तो आपके पास जो भी आपकी शादी का जोड़ा है, जो भी है, आप उसको पहन लीजिए, सर पे अपना दुपट्टा ले लीजिए, कोई भी नेट का, रेड कलर का, मेहरून कलर का, और आप अपना जो भी श्रृंगार है वो कर लीजिए और इस पूजा को कर लीजिए। आप सुबह, जैसे 20 अक्टूबर 2024 रविवार को ये व्रत शुरू होगा, सुबह 5 बजे आप उठिए और फिर आप नहा धो के तैयार होके, चाहे तो आप कुछ फल या सरगी जिसे बोलते हैं उसमें आप एक आध फल खा लीजिए। अगर आप एप्पल खा लेते हैं तो एप्पल में पानी भी होता है, एनर्जी भी होती है, जो सारे दिन तक आपके चेहरे को खुशनुमा बनाए रखेगी। इसके बाद आप भगवान की, आपके पास जो भी देवी देवता हैं, आप जिस भी धर्म की हैं, देखिए पति की समृद्ध जीवन की कामना हर धर्म की पत्नी करती है। तो आप जिस भी धर्म की हैं, आपके जो भी देवी देवता हैं, आप उसको मानती हैं, उनके पास बैठिए और आप अपने पति के लिए क्या क्या चाहते हैं वो मन में संकल्प ले लीजिए। इसके बाद सूर्य नारायण निकल आते हैं तो सूर्य को अर्घ दे दीजिए, जल चढ़ा दीजिए और ये संकल्प कर लीजिए।
फिर दोपहर में करवा माता की पूजा कीजिए, शाम को खाना वाना बना के चाँद का इंतज़ार कीजिए और अपने पति के साथ इस पूजा को संपन्न कीजिए। तो ये हो गई बात। बाकी गरीब लेडीज़ें हैं और कुछ भी नहीं कर सकती हैं, आप सफ़र कर रही हैं, कहीं बाहर हैं, रिश्तेदारों के घर में हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, नहीं हैं, तो भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। अगर आप बिल्कुल शरीर से स्वस्थ हैं, फिट हैं और करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। कोई बात नहीं, आपके पास छन्नी, कलश, लोटा कुछ भी नहीं है तो आप अपने दुपट्टे से भी चाँद को और पति को देखकर उनके हाथ से, जो भी आप सफ़र में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं भी हैं, तो आप पानी पी सकती हैं और इस व्रत को सफल बना सकती हैं। बाकी जो लड़कियां हैं वो भी रखती हैं, क्योंकि मैं जब रहती थी कहीं, वहाँ आसपास हमारे गर्ल्स हॉस्टल थे और गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां करवा चौथ का व्रत अपनी छत की बालकनी में आती थी और लड़के बाहर खड़े रोड पे तो बनाते थे। ऐसे आप मोबाइल से वीडियो कॉल करके भी, अगर आपको प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से मोबाइल से वीडियो कॉल करके भी ये कर सकती हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं, जिनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो भी मनपसंद जीवन साथी के लिए व्रत रखती हैं, तो वो चाँद को नहीं देखेंगी, वो तारों को देखकर अपना व्रत तोड़ेंगी खुद से। कुछ पत्नियां कहीं बाहर हैं जॉब की वजह से, किसी भी वजह से, तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से कर सकती हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जब बादल रहेंगे, चाँद नहीं निकलेगा, तो फिर हम कैसे इस व्रत को सफल बनाएंगे। तो चाँद नहीं निकलता है तो जैसे देवी देवता हमारे सामने नहीं होते हैं, लेकिन हम तस्वीरों में इमेजिन कर लेते हैं कि ये ही है। इसी तरह हम एक कोरे कागज़ पर चाँद की आकृति बना सकते हैं, पति को हाथ में दे सकते हैं। लेकिन आपको ये काम तब करना है जब चाँद निकलने का, आप हर साल जो व्रत करते हो और 9:30, 10 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी आपने हर साल चाँद देखा है, उतने बजे अगर बादलों की वजह से वो चाँद नहीं दिख रहा है, काली अंधेरी रात है, तो आप लाइट रख के और एक आकृति चाँद की बना के, चाँद की तस्वीर लेके आप उसके माध्यम से पूजा कर सकते हैं, ये सोच के कि अभी आसमान में चाँद निकल आया है। आप चाँद को बादलों की वजह से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन चाँद आपको बादलों के पीछे से देख रहा है, आपके विश्वास आस्था को समझ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब आइए बातचीत और कर लेते हैं, थोड़ी फ़नी भी है और मेरे एक्सपीरियंस से भी है, तो मुझे लगा कि शेयर कर देते हैं। तो क्या आपके भूखे प्यासे रहने से आप दिन भर अपने अंदर इतना पेशेंस रख सकते हैं कि अपने चेहरे पे मुस्कान लिए सास, नंद और देवर और बच्चे बच्चे सबके बीच में आप खुश रहकर इस व्रत को सफल बनाएं? अगर आपके चेहरे पे खुशी रहेगी तो आपके खुशनुमा चेहरे, सजे सजाए दुल्हन जैसे खूबसूरत चेहरे को देखकर पति की तो खुशी वैसे ही हो जाती है और वैसे ही वो उसकी आयु बढ़ती रहती है। तो किसी भी इंसान की आयु बढ़ना, स्वस्थ, हार्ट अटैक से बचाना, उसके लिए उस हर परिस्थिति में उसको खुश रखना। आज उसकी जेब खाली है, इंसान सबसे ज़्यादा दुखी और निराश तब होता है जब उसकी आय उतनी होती नहीं है और खर्चा हो जाता है और उसकी जेब में कुछ नहीं रहता है। तो उस समय उसको हूर परी और ये सब कुछ फीका लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो चाहता है कि जेब में थोड़ी सी कुछ ना कुछ पड़ा रहे। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं, आज इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है महंगाई के 20 तारीख तक ही इनकम सब फिनिश हो जाती है, फिर 10 दिन चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पति की आयु कैसे बढ़ाएंगी, उनको टेंशन फ्री कैसे रखेंगी? तो आप जब खुद खुश रहेंगी तभी वो खुश रहेंगे, क्योंकि हर ज़्यादातर जो पति होते हैं वो अपनी पत्नियों से प्रेम तो करते हैं, लेकिन जताते नहीं हैं, जता नहीं पाते हैं, उनको आता नहीं है, या आता भी है तो उनकी इतनी कमाई नहीं है, उनकी जेब हमेशा कुछ ना कुछ दवाई दारू, घर का राशन पानी, बिजली, मेंटेनेंस, ये सब में उनकी बुद्धि ऐसी फंसी रहती है कि उनको अपने प्यार का इजहार करने का कोई समय ही नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति को आपको हैंडल करनी है, उनको खुश रखने के लिए आपको खुद को खुश रखना होगा। खुद का चेहरा, आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, घर की, नंद की, सास की, इधर उधर की, आपके जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, वो उनकी सब चीज़ों को इग्नोर करके आप अपने पति के साथ कोऑपरेट कीजिए और कोशिश कीजिए खुश रहें। आप उनको ये जताइए कि आपके जीवन में कुछ भी हलचल नहीं है, आप स्थिर हैं और खुश हैं, और जितना वो कमा रहे हैं उनकी कमाई से, उनके परिवार से, उनके साथ रह के आप खुश हैं। तो इससे ही आपके पति की आयु बढ़ेगी।
तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पति की आयु व्रत पूजा पाठ के अलावा कैसे कैसे बढ़ सकती है। तो ये थोड़ी सी करवा चौथ स्पेशल था, मुझे लगा तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया है। और जो पति हैं, जो देख रहे हैं वीडियो, पति पत्नी जो भी, तो आप इसको अपने जो भी सोशल मीडिया साइट आपके अकाउंट बने हुए हैं वहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये अच्छी सी वीडियो पॉजिटिव सी पहुंच जाए उन तक। और अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, खुश रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी लव डे, प्यार डे, जो भी है उन सब के लिए, आपके खुशनुमा जीवन के लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।